अगर तुम बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हो, डिबेट्स करते हो अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी भी बड़े इंसान के साथ, स्पेशली अपने पापा या फिर रिलेटिव्स के साथ, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में ना लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, उनके अलावा इस दुनिया में किसी को कुछ नॉलेज नहीं है। सेम आर्ग्यूमेंट, सेम डिबेट टाइप मेरी अपने दोस्त के साथ हुई वेज और नॉन वेज को लेकर। मेरा एक दोस्त है कॉलेज का, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूंगा, बिकॉज मेरी दोस्ती ऐसी ही होती है। मेरी दोस्ती कभी क्लोज नहीं होती, मेरी दोस्ती सिर्फ काम निकालने की होती है, क्योंकि कॉलेज की फ्रेंडशिप मुझे पता है कि सिर्फ मतलब की दोस्ती होती है। तो मैं उसके साथ कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज आता हूँ, दैट्स इट। तो व्हाट्सएप पे उसने मुझे एक रील भेजी एग को लेकर। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अभी कुछ 1 या 2 साल से एग और मीट वगैरह कंज्यूम करना स्टार्ट किया है। तुम ये कह सकते हो मैं वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गया हूँ। तो जैसे ये बात उसको पता चली, एंड वो बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, और उसको ऐसा फील होता है कि पहला तो रिलीजियस पॉइंट आता है कि जो भी तुम मांस वगैरह खाते हो उसमें जानवरों को मारा जाता है एंड तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट आता है उसको पता नहीं क्यों ये एक एनिमल क्रूएल्टी लगती है। उसी पे उसने मुझे एक रील भेजी कि एग नहीं खाने चाहिए, एग के ये प्रॉब्लम है, एग से ना लोगों मुर्गियों को इंजेक्शन दिया जाता है और फिर उनके एग को बेचा जाता है मार्केट में, तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, काइंड ऑफ, ठीक है। एंड उसके रिस्पॉन्स में मैंने 4 से 5 रील एक्स्ट्रा भेजी एग के फेवर में कि एग खाने से ही होता है। और अगर तुम कह रहे हो कि तुम वेजिटेरियन हो, अगर तुम दूध पीते हो तो वो भी एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, किसी एनिमल से बाहर निकलता है वो चीज़, तो तुम भी कोई वेजिटेरियन नहीं हो। फिर उसने कहा मैं तो दूध पीता नहीं हूँ। मैंने कहा भाई दही पनीर ये तो खाते होगे, हरी सब्जियां खाते होगे। हरी सब्जियों को उगाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, चूहे और कितने सारे इंसेक्ट्स मारे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्जी उगाने के लिए, तब तुम्हारा क्या कहना है? देन उसका रिप्लाई आता है कि इंटेंशनली हम किसी को किल नहीं करते अपने फूड के लिए, वो तो पेस्टिसाइड्स की वजह से हो जाता है, लेकिन तुम इंटेंशनली किल करते हो अपने टेस्ट के लिए। तो मैं बता दूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही बात हो गई, जैसे तुम किसी रोड किनारे चल रहे हो, तुम्हारे सामने एक इंसान चल रहा है, उसकी जेब से 500 रुपये लटक रहे हैं एंड तुमने उसकी जेब से पैसा निकाल लिया, मतलब कि तुमने चोरी कर लिया, तो ये खुला चोरी की तुमने। दूसरा, वही इंसान चल रहा है और उसकी जेब से 500 का नोट जमीन में गिर जाता है, मतलब रोड पे गिर जाता है, देन तुम उसे उठाते हो और उसको बुलाते नहीं हो कि भाई साहब आपका 500 रुपए का नोट गिर गया है, एंड खुद रख लेते हो। फिर तुम कहोगे कि भाई मैंने थोड़ी चुराए हैं, वो तो उसके जेब से गिर गए थे तो मैंने रख लिए। लेकिन मैंने उसको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। मैंने उसको व्हाट्सएप पे दो तीन चीज़ों का प्रूफ दिया। एग का प्रूफ दिया कि देखो एग से इतने सारे विटामिन, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ एग से। उसने इस चीज़ पे भी बिलीव नहीं किया। दूसरी चीज़, उसका ये कहना था कि भाई अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो बॉडी तो वेजिटेरियन से भी बन जाती है। मैंने कहा इंडिया में ऑलमोस्ट भाई 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट है। अगर मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात करूं, मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों प्रोटीन डेफिशिएंट है। उनको मैं 1000 बार बोलता हूं एग खाओ, मीट खाओ, बट दे डोंट ईट। उनका भी सेम प्रॉब्लम है, हम तो रिलीजियस हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम किसी एनिमल के साथ क्रूएल्टी नहीं करेंगे। कजाकिस्तान एक बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्री है या सिटी है, मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन मैं व्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखता हूँ ट्रैवल्स के, एंड उसमें मैंने देखा कजाकिस्तान में हॉर्स को खाया जाता है, मतलब घोड़े को खाया जाता है। वहाँ पे लोगों के लिए एनिमल क्रूएल्टी नहीं है, वहाँ पे लोगों के लिए कोई रिलीजियस पॉइंट नहीं आता है। चाइना में लोग क्या कुछ नहीं खाते, लोग तो भाई कुत्ता भी खाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके कुत्ता खाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा गोल है, गोल इन द सेंस अच्छी लाइफस्टाइल के लिए तुम्हें प्रोटीन हिट करना पड़ेगा। अब मुझे एक लॉजिकल वे बताओ, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पनीर और दाल से प्रोटीन हिट कर लो। मान लो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा वेट 70 kg है, तो मुझे 70 इंटू 2 यानी 140 ग्राम प्रोटीन डेली हिट करना पड़ेगा प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। तो 140 ग्राम मैं कैसे कंप्लीट कर सकता? मैं पनीर खाऊंगा, मैं दाल खाऊंगा, और मैं शायद टोफू खाऊंगा, दही खाऊंगा, लेकिन ये बहुत सारी एक्स्ट्रा अमाउंट में मुझे खाना पड़ेगा। एंड नो डाउट तुम भी खा सकते हो एज अ वेजिटेरियन, बट एक बात याद रखना, जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना, उसमें से सिर्फ पनीर, दही और मे बी टोफू, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत बेहतर होती है कंपेयर ऑफ दाल। मैंने ये भी उसे समझाया, बट ये भी उसे समझ नहीं आया। दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है एनिमल बेस्ड फूड, जैसे कि एग, मीट, इवन मिल्क भी एनिमल बेस्ड
फूड होता है। मेरे नज़र में तो एनिमल बेस्ड फूड ही होता है। तुम चाहे जो कह लो, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो मिल्क पीता हूँ, मैं तो सब्जियाँ खाता हूँ, मेरी टेबल में ना किसी जानवर को मारा नहीं जाता है, मैं बहुत ही वेजिटेरियन इंसान हूँ, मैं पाप नहीं करता हूँ। तो मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ हो। अगर तुम में से किसी को ये बातें बुरी लग रही हैं तो तुम मेरी वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। ये चैनल, ये वीडियो या मैं तुम्हारे लिए नहीं है। मैं हमेशा रियल बातें बोलता हूँ। मैं सेफ रहकर नहीं खेलता हूँ कि मैं दोनों तरफ हूँ, मैं एक ही तरफ रहता हूँ। एंड मैंने उसको विथ प्रूफ बहुत सारी चीज़ें समझाने का ट्राई किया। बट वही अगेन, अगर तुम किसी इंसान से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो जिसको लगता है कि उसके ओपिनियंस, उसके थॉट्स, उसके जो भी अपब्रिंगिंग है वही सही है, तो ये वही बात होगी कि एक गोबर में पत्थर फेंकना, गोबर उछल के तुम्हारे चेहरे पे ही लगेगा। तो अगर तुम भी इन आर्ग्यूमेंट्स में पड़ते हो तो प्लीज डोंट डू दिस। अपना काम करो, इससे ना तुम्हारी एनर्जी खत्म होगी। मैं उस टाइम पे वीडियोस एडिट कर रहा था, अपनी लॉन्ग वीडियो एडिट कर रहा था और 2 रील्स एडिट कर रहा था। एंड वो बंदा मैसेज करने पे लगा था, मतलब व्हाट्सएप पे, कि देखो ऐसा होता है एग खाओगे तो, और अगर तुम्हें इतनी बॉडी बनाने का शौक है तो वेजिटेरियन डाइट से बनाओ। मेरी भी बनी हुई है बाय द वे। मैं अगर उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करूं तो उसके हाथ बहुत पतले हैं। अब इसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसका ये सोचना कि वेजिटेरियन डाइट से मेरी बॉडी अच्छी है, तो ये उसकी गलती है। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि हेल्दी लाइफस्टाइल होती क्या है, हेल्दी बॉडी होती क्या है। उनको लगता है कि मेरा पेट नहीं निकला है, इट मीन्स कि मैं हेल्दी हूँ। स्किनी फैट नाम की भी कोई चीज होती है। लोगों के हाथ पतले होते हैं लेकिन उनके इधर साइड फैट होता है। अगर वो ब्लड टेस्ट करवाएं जाके, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे कम निकलेगा, उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी। एंड ओवरऑल अगर तुम प्रोटीन डेफिशिएंसी किसी ब्लड टेस्ट से तो नहीं पता चलती, लेकिन अगर तुम ओवरऑल अपनी बॉडी का टेस्ट करवाओगे तो शायद पता चल जाए। तो उसमें तुम्हारी प्रोटीन डेफिशिएंसी भी मिल जाएगी, क्योंकि उसके साइंस और हिंट मिल जाते हैं। बट ये सारी चीजें कौन समझाए जब तुम किसी एक चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग रिलीजन को लेकर कहते हैं कि मेरा रिलीजन सबसे महान, उसका रिलीजन सबसे बेकार। अब ऐसे डिबेट्स में भी कभी पढ़ना मत। तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट एडवाइस बता रहा हूं मैं, नेवर एवर इंडल्ज विथ डिबेट्स। और वो ऐसी डिबेट्स जिनका कोई लॉजिक नहीं है। लोग बस लड़ते रहते हैं भाई। तुम कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे कि उसका रिलीजन बेकार है, तुम्हारा रिलीजन अच्छा है। भाई मैं तो एथिस्ट हूँ, मेरे लिए तो हर रिलीजन अच्छा है, हर रिलीजन बेकार है, क्योंकि मैं किसी को मानता ही नहीं। अब यही बात अगर मैं बोल देता हूँ अपने कॉलेज में, अपने दोस्तों के सामने, तो वो मुझे अलग नजर से देखते हैं। तू तो एथिस्ट है, छी दूर रहे। भाई मैं अगर अपनी पर्सनल चीज बताऊं तो मैं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता, मैं अपने आप को इंसान मानता। एंड वही मेरे लिए ज्यादा बेहतर वाली बात है, क्योंकि इंडिया में रहकर रिलीजन, कास्ट, नॉन वेज, वेज, इन सब चीजों को लेकर बहुत दंगे फसाद होते हैं। किसी किसी को तो मार तक दिया जाता है। तो प्लीज डोंट आर्ग्यू, डोंट डिबेट। अपना काम करो, मेहनत करो, जो खाना है वो खाओ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, अब तुम मेरी वीडियो देख के ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ जाके नॉनवेज खाओ। वैसे तो खाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि जाके नॉनवेज खाओ। तुम्हारी लाइफस्टाइल है, तुम्हारी बॉडी है, बट किसी को ज्ञान मत दो। अब जैसे इस भाई ने, जो मेरा दोस्त है, उसने मुझे ज्ञान दिया कि भाई एग मत खाना। अरे यार मेरी लाइफस्टाइल है, एग ना खाऊं तो मेरी जिंदगी झंड हो जाएगी। मैं एक दिन एग नहीं खाता हूँ ना तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद लगती है। मुझे रिजल्ट्स दिखते हैं तभी तो मैं एग खाता हूँ ना। अब एनिमल क्रूएल्टी है, मुझे क्या एनिमल को मारने में मजा आता है? जबकि मैं तो मारता भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बाहर से प्रोडक्ट लाता हूँ। लेकिन वही क्या बोलूँ यार, मतलब बहुत बुरा लगता है जब तुम्हारे कोई दोस्त ऐसा बोलता है। उससे जब डिबेट्स होती हैं, जब आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बेफालतू की आर्ग्यूमेंट्स कि ये मत खाओ वो मत खाओ। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में होती है, तुम्हें जो खाना है वो खाओ, जो तुम्हें पहनना है वो पहनो, जैसे बाल रखने हैं वैसे बाल रखो। ये सारी चीजें ना तुम तय करने चाहिए, कोई दूसरा नहीं। इसको ही फ्रीडम कहते हैं। लोग कहते हैं पैसा कमाना फ्रीडम है। मैं मानता हूँ पैसे से वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो दुनिया में जो कोई और चीज नहीं दे सकती, लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि तुम कितना खुश हो। क्या तुम बड़े बाल रख पा रहे हो? अगर तुम बड़े बाल नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारे घर वाले बोलते हैं छोटे बाल रखो, देन तुम फ्रीडम में नहीं हो, तुम्हारे पास खुद की फ्रीडम नहीं है। क्या तुम वो कपड़े पहन पा रहे हो जो तुम्हें पसंद है पहनना? बाहर वाले कहते हैं ये मत पहनो, घर वाले कहते हैं ये मत पहन के जाओ। ये लड़कियों के लिए भी है, बहुत सारी लड़कियों को बोला जाता है छोटे कपड़े मत पहनो। ये तुम्हारी चॉइस है, जो पहनना है वो पहनो, जो खाना है वो खाओ। बट इंडिया में ये लोगों को समझ में नहीं आता है। सो यस, दैट्स इट। मैं इतना ही कहूँगा, अगेन कहूँगा, कभी भी इंडल्ज मत होना बेफिजूल के डिबेट्स में, बेफिजूल के आर्ग्यू में। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट करेंगे एंड तुम्हारा माथा पच्ची करेंगे, मतलब दिमाग खराब करेंगे। बाकी मेहनत करते रहो, खाते पीते रहो, जितना नॉनवेज खाना है उतना खाओ, जितना वेज खाना है उतना खाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।